औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो फर्स्ट वी डिस्कस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It is formed when two or more persons come together. They have a common objective or goal. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में काम करते हैं और उसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या गोल या मकसद हो। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। टू और मोर पर्सन कम टुगेदर टू वर्क टुगेदर फॉर द common objective or purpose. They are willing to work together to achieve this similar objective. ये जो बंदे होंगे, ये जो एम्प्लॉय होंगे, ये क्या करेंगे? They are willingly to work together. ये आपस में काम करेंगे to achieve the organization objective. तो इसको हम कहते हैं formal organization. Formal organization has its own rules and regulation. These rules must be followed by the members, employee and manager. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास उसके क्या होते, कुछ रूल्स होते हैं, उसके अपने रूल्स होते हैं, ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के या जो मेंबर है, उन्होंने क्या करना, दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स, उन्होंने इस रूल के तहत काम करना है। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट हैज़ आल्सो ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, इट हैज़ ए क्लियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो फीचर है या खसूसियात जो है, उसमें से पहला है कोऑर्डिनेशन, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल है दे विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। इट हैज़ आल्सो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ यूज़र होते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है, दे कैन यूज़ अथॉरिटी। इट हैज़ ए क्लियर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सुपीरियर सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर होगा, मैनेजर होगा, फिर उसके अंदर सबऑर्डिनेट होते हैं और दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर, जो उसका मैनेजर होगा। तो सबऑर्डिनेट क्या करेंगे? सुपीरियर के नीचे काम करेंगे। नेक्स्ट, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव आर स्पेसिफिक and well defined. All the members are given a specific duties and responsibility. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या है? एक स्पेसिफिक है, ख़ास ऑब्जेक्टिव होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एंड वेल डिफाइंड, पहले से ही डिफाइन होगा। और ऑल द मेंबर आर गिवन स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मुख्तलिफ मेंबर्स है या जो पीपल है, different people are given different duties, specific duty and responsibility. तो हर डिपार्टमेंट का अपनी एक स्पेसिफिक ड्यूटीज़ होंगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसमें? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी, कोई कंपनी हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज और बैंक। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, कंपनी में क्या होते हैं? मैनेजर, फिर हर डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, फिर चीफ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, इसी तरह स्कूल में प्रिंसिपल होगा, फिर जो क्लास टीचर होते हैं, इसी तरह फिर टीचर होते हैं। तो ये आपस में सारे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो फॉर्मल सिस्टम में हमारे पास क्या होती है? कोऑर्डिनेशन है। दूसरा क्या है? अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल के साथ अथॉरिटी है कि वो टीचर को हायर करे। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? Informal organization
exist within the formal organization. An informal organization is a network of personal or social relationship. People working in formal organization meet and interact regularly. They work and travel and eat together. Therefore, they become a good friend and companions. There are many groups of friends in a formal organization. These groups are called informal organization. जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मुख्तलिफ यूज़र का ग्रुप्स है, वो बनता है किस में? विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास मुख्तलिफ पीपल्स होती है और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो आपस में दे हैव सोशल रिलेशनशिप, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. पीपल वर्किंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड इंटरेक्ट रेगुलरली. क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्तलिफ यूज़र है, दे कैन मीट एंड इंटरेक्ट रेगुलरली. दे वर्क, वो काम एक ही जगह पे करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एंड ईट टुगेदर. फिर वो क्या कहते हैं? देयर फॉर दे बिकम ए गुड फ्रेंड. फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ जो बंदे हैं या पीपल है उसमें फ्रेंड बन जाते हैं. सही है, वो ग्रुप बन जाती है. तो इस ग्रुप को देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फिर देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ लोग होते हैं, एम्प्लॉय होती है. सही है, जब मुख्तलिफ एम्प्लॉई आपस में एक ग्रुप बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. An informal organization does not have its own rules and regulation. It has no system of coordination and authority. It does not have any superior subordinate relationship, nor any specific and well-defined objective. Here is informal organization. Communication is done through the grapevine. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होते हैं? उसमें ना कोई दे डज नॉट हैव एनी रूल्स. उसके अपने रूल्स नहीं होते क्योंकि रूल्स होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. दूसरा है वो आपस अथॉरिटी नहीं होती इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र के साथ. इट डज नॉट हैव एनी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. जिसी तरह इन फॉर्मल में हमारे पास क्या होता है? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल में देयर इज़ नो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. ना जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसके यूज़र है, दे डज नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव. और उसका कोई एक ख़ास ऑब्जेक्टिव नहीं होता. दे आर वर्किंग फॉर देयर इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप बनता है एक कंपनी में, तो क्या कहते हैं? वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो पीपल है वो कंबाइन होते हैं. तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्म बाय whom? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह बनता है? फॉर्म बाय whom? ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, they form a formal organization. Next, an informal organization is formed by social forces within the formal organization. और जो इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ पीपल है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुख्तलिफ, वो बनता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. किस तरह के? मुख्तलिफ लोग आपस में एक ग्रुप बनाते हैं फॉर दियर कॉमन इंटरेस्ट. उसका अपना इंटरेस्ट होता है. जो इनफॉर्मल ग्रुप है उसमें जो पीपल्स है, दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट. नेक्स्ट, इसके बाद हम जो फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें पहला है रूल्स एंड रेगुलेशन. The members of formal organization have to follow a certain rules and regulation. These rules are available in writing and documents.
जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है या जो पीपल है या जो एम्प्लॉय है, दे फॉलो सर्टन रूल्स, वो किसी रूल के तहत एंड रेगुलेशन के तहत काम करते हैं कंपनी में. दीज रूल्स आर अवेलेबल इन राइटिंग, एंड ये जो रूल्स है दे आर रिटन इन डॉक्यूमेंट फॉर्म, इन रिटन फॉर्म. They are made by the formal authority superior. If the member follow these rules properly, then they will be rewarded. However, if they do not follow these rules, they will be punished. तो जो फॉर्मल अथॉरिटी या सुपीरियर है, अगर जो मेंबर्स है, इफ़ दे फॉलो द रूल्स प्रॉपरली, अगर वो रूल्स को प्रॉपरली अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, दे विल बी रिवार्डेड. फिर जो कंपनी है वो क्या करती है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है मार्केटिंग का, इफ़ अगर उन्होंने ज़्यादा सेल किया तो दे विल बी रिवार्डेड. However, if they do not follow these rules, they will be punished. They will be punished. The member of informal organization do not have to follow any rules and regulation. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूजर्स होते हैं, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, while the member of informal organization do not have any rules and regulation, so they do not follow any rules and regulation. They work for their own interest in organization, not for the interest of company or organization. They work for the interest of their own. इसके बाद है जो फीचर होगा या खसूसियात है या कैरेक्टरिस्टिक है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Informal organization, the duties, responsibilities, authority and accountability of each member is well defined. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो मेंबर्स के हैं, जो एम्प्लॉइज़ है, हर एम्प्लॉय की ड्यूटीज़, उसकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है, उसके पास जो इख्तियार है, एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज़ वेल डिफाइंड. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं या जो एम्प्लॉय होती है, उसकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी पहले से वेल डिफाइन होती है. कि एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉय है, उसको आपने दिया एक मुख्तलिफ अथॉरिटी, सही है, कि वो सेल कर सकता है. तो दिस इज़ कॉल्ड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉय की अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. इसके अलावा जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ नो फिक्स ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा फॉर द मेंबर. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं, दे डज नॉट हैव ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ फॉर द मेंबर. इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशन में, वो है ऑब्जेक्टिव और गोल. इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव और गोल आर स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड. The main objective of formal organization are productivity, growth and expansion. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव या जो मकसद होगा या जो आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव है या गोल है, वो क्या स्पेसिफिक होता है एंड वेल डिफाइंड, पहले से डिफाइन होता है. इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या करें कि जो कंपनी है वो प्रोडक्टिविटी करें, ग्रोथ करें, एंड वो जो कंपनी है वो एक्सपेंड करे, एक्सपेंशन. तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब यह है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक ख़ास मेन ऑब्जेक्टिव होगा ताकि वो प्रोडक्टिविटी करे, ग्रोथ करे, एंड जो कंपनी है वो एक्सपेंशन करें. इसके साथ जो इनफॉर्मल है ऑर्गेनाइजेशन है, इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव आर नॉट स्पेसिफिक and well defined.
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रेंडशिप, कॉमन इंटरेस्ट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप सेटिस्फैक्शन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक नहीं होता, एंड पहले से वेल डिफाइन नहीं होता, वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। द ऑब्जेक्टिव इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्पेसिफिक एंड वेल डिफाइंड। द मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होगा, जस्ट फॉर फ्रेंडशिप हो सकता है, या जो इनफॉर्मल ग्रुप्स है या जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र है उसका कॉमन इंटरेस्ट होगा, या इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ग्रुप में से फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल ग्रुप में इसमें हर आदमी का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, या ग्रुप सेटिस्फैक्शन। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्टिव एंड गोल। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ख़ास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा या गोल होगा, इसी तरह इनफॉर्मल ऑब्जेक्टिव का कोई स्पेसिफिक या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज़र है दे हैव उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा फ्रेंडशिप होगा, या उसका जो इनफॉर्मल ग्रुप का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, या इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, या ग्रुप इंटरेस्ट होगा, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसके बाद है स्टेबिलिटी। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल, कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या स्टेबल है, बरकरार रहेगा, बरकरार रहता है, कंटिन्यूस वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करेगा, काम करेगा। ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट स्टेबल। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास स्टेबल है, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इट इज़ नॉट स्टेबल, उसके जो यूज़र है, फॉर एग्जांपल अगर इनफॉर्मल एक ग्रुप बनाता है कंपनी में, तो क्या करेगा, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो यूज़र्स होंगे वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इट इज़ नॉट स्टेबल। हो सकता है कि इस एम्प्लॉय को जो कंपनी है वो क्या करें, उसको वो डिसमिस करें, उसको वो अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिमूव करें, क्योंकि वो जो कंपनी का गोल है या उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक द एम्प्लॉय इज़ नॉट वर्किंग। तो क्या होगा, जो मैनेजर है इट कैन डिसमिस। तो इट मीन दैट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है। और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, स्टेबल है क्योंकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसका एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव या कोई गोल होगा, इसलिए वो स्टेबल है, वो कंटिन्यूस काम करेगा। लेकिन जो इनफॉर्मल है इट इज़ नॉट स्टेबल। नेक्स्ट, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है या फीचर है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है जो चैनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या यूज़ करते हैं, एक फॉर्मल एक सही चैनल यूज़ करते हैं, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एम्प्लॉय की जो ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल सर्वर है उसमें क्या होंगी, उसके ईमेल होंगी, फिर वो कम्युनिकेट करेंगे, सही है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल ग्रेप वाइन। तो वो क्या होगा, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है इट इज़ इनफॉर्मल चैनल। इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज शोन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है कि उसमें हमारे पास मैनेजर कौन है, सुपीरियर कौन है, फिर उसके अंदर सबऑर्डिनेट कौन है, सही है, फिर उसके अंदर सबऑर्डिनेट कौन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट टू डिस्क्राइब डिफरेंट ऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट, या सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, कि मैनेजर कौन है, फिर डिप्टी मैनेजर कौन है, फिर उसके अंदर कौन काम करते हैं। तो ये क्या होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट शोन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इट डज नॉट हैव ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसके बाद है
जो नेक्स्ट वो है खसूसियात है या फीचर हो सकता है, वो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इसका मतलब ये होगा कि मैनेजर है उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर एग्जिस्ट ए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। मतलब है मैनेजर है, मैनेजर के अंदर डिप्टी मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर ये काम करते हैं, फिर असिस्टेंट के मैनेजर नीचे वो काम करेंगे, सपोज अकाउंटेंट एटसेट्रा। तो दिस इज कॉल्ड सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। In an informal organization, there is no such superior subordinate relationship. जो informal organization है उसमें हमारे पास superior subordinate जो relationship है it does not exist because they work for their own interest. जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र है वो क्या करते हैं, अपने मकसद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सो देयर इज़ नो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। नेक्स्ट, बेनिफिट्स फॉर द मेंबर्स। बेनिफिट्स फॉर द मेंबर, द मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप्स गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड पर्क like wages, salary, bonus, traveling allowances and health allowances. जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र है दे कैन गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वेजेस, सैलरी, बोनस, ट्रेवल अलाउंस एंड हेल्थ अलाउंसेस। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ होते हैं दे आर रिवार्डेड विद डिफरेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल दे प्रोवाइड सैलरी, दे आल्सो प्रोवाइड बेनिफिट्स। अगर कोई जो एम्प्लॉई है वो ज़्यादा सेल करता है तो दे कैन बी प्रोवाइडेड बेनिफिट्स। ट्रेवल अलाउंसेस, फॉर एग्जांपल एक जो एम्प्लॉई है वो किसी दूसरी विजिट के लिए जाता है किसी जगह पे, दूसरी कंपनी में या दूसरी जगह पे फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करेगा, द एम्प्लॉई विल बी रिवॉर्डेड ट्रेवल अलाउंस बेनिफिट्स। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉई बीमार होता है तो इट कैन बी प्रोवाइडेड विद हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी। लेकिन जो इनफॉर्मल है उसके जो मेंबर है, द मेंबर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गेट सोशल एंड पर्सनल बेनिफिट्स लाइक फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी और ग्रुप। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप्स के यूज़र्स है दे गेट सोशल एंड पर्सनल बेनिफिट्स लाइक फ्रेंड सर्कल के वो फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी और ग्रुप। तो क्या होगा, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहते हैं, दे आर टू गेट द सोशल एंड पर्सनल, वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं ये, या कम्युनिटी या उसका जो ग्रुप है दे आर वर्किंग फॉर देयर own benefits, for their own personal benefit. They are not working for organization benefits, so they cannot be rewarded, they cannot be awarded financial benefits.